What should be the another second form of spoil? The another second form of spoil should be spoiled. Have you written? Yes, sir. बच्चों, what was the last one? The last word was Bolna and second last word faith. Did I give you come back? No, sir. No, sir. Sir, come out. Come on. Okay. What should be the verb for वापस आना? The word for वापस आना should be come back. What should be the second form of come back? The second form of come back should be came back. Correct. And what should be the third form of come back? The third form of come back should be come back. Came back. Come back. Come back. Come back. बच्चों, what should be the another verb for वापस आना? Another word वापस आना should be वो पारंपरिक था। written. अच्छा। ऐसे तुम डिटो का अर्थ हमने बता दिया था तुमको। आज हम डिटो की जगह डू लिखते हैं, जो कि डिटो का शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन उसके दोनों तरफ इस तरह से लाइन खींच देते हैं तो उसका वही है डिटो। I repeat myself. What should be the another verb for वापस आना? The another word for वापस आना should be return. What should be the second form of return? The second form of return should be return. And what should be the third form of return? The third form of return should be return. दोस्तों, कल एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर दे रहे हैं तुम लोग को, और उसकी रिकॉर्डिंग के लिए ये आज एक प्रयोग के तौर पर किया गया है। तो प्लीज डू नॉट बी एब्सेंट टुमारो। बच्चों, have you written the first one? Yes, I have written the first one. Should I erase? Yes, I erase. हरिशन, तुम बोलते जा रहे हो, भले ही गलत निकले मुझसे, लेकिन बोलते जाए, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा, अपनी आवाज को फिर तेज कर। Have you written the second one? Yes, I have written the second one. Should I erase? Yes, sir, you should erase. क्या आपने दूसरी वाली लिख ली है? हाँ सर, हमने दूसरी वाली लिख ली है। क्या मैं मिटा दूं? हाँ सर, आप मिटा दीजिए।
Have you written the last one? Yes, sir. We have written the last. Should I read? Yes, sir. You should read. सर जो नहीं बैठ रहा मुझे पर्सनल सॉरी जो नहीं बोल रहा है उसे पर्सनली पूछ लीजिए बहुत सारे लोग नहीं बोल रहे हैं ये प्रयोग अपन ने पहले कर लिया है। सर आपने बहुत दिन से फिर से अगले अगले ने पूछे थे इसलिए सब लोगों को फिर से बोलना बंद कर दिया है अभी उसका मौका आने वाला है। कल या परसों से, कल तो एक और कैंडिडेट बढ़ेगा और पाटन से 2 लड़कियां भी और आने वाली है। तो हम तुम लोग का रिवीजन भी इस बहाने करवा देंगे और उनका अभ्यास भी हो जाएगा। उनको ये इस तरह की सेटिंग क्यों रखी है तो उसकी आदत पड़ जाएगी कि एक दूसरे से कैसे क्वेश्चन करना है और तुम लोग का रिवीजन भी हो जाएगा। बच्चों, what was the last interactive sentence? The last interactive sentence was that दोस्तों, कल बहुत अच्छी क्रिएटिविटी तो नहीं हो पाई थी जैसी चाहिए थी। हम पुनः ये बात बता दे रहे हैं कि बीच में इस तरह के इंटरेक्टिव सेंटेंस हम तुम लोगों के पूरे चैप्टर्स के रिवीजन के हिसाब से देते हैं। तो तुम लोग कल बहुत अच्छे से सोच नहीं पा रहे थे, एकदम से थोड़ा सा भारी हो गया था। आज हम उसको फिर से हम खेलते हैं। आपने कल जो सेंटेंस बनाया था आप पुनः बना सकते हो और नया भी बना सकते हो। और कल एक दो जो लोग एब्सेंट थे उनको भी आइडिया हो जाएगा कि तो हम दोबारा उसको लिख देंगे। Anybody can start, बल्कि हम यहीं से शुरू ना करते। Should I start from here? पूरा राउंड हो जाएगा। जैसे My mom is sick, that's why I am home. complete the process. मेरी मम्मा बीमार है इसलिए मुझे खाना बनाना I had पढ़ा थोड़ी सी गलती हुई है बेटा। हम एक काम करते हैं, इस बहाने बहुत दिनों से नहीं हुआ है तो थोड़े से इडियम बाहर निकले। एक एक इडियम बोल दो दंड के। किसी ने सॉरी नहीं बोला इसलिए, और देखो तुमने इसीलिए नहीं बोला इसलिए बोला, इसलिए हमने दोनों शब्द ले लिए थे। इंटरेक्टिव इडियम जो मन में आ जाए बोल दो। जितनी चादर हो उतनी पैर फैला Seeing is believing, आंखों देखी पर ही विश्वास करना चाहिए। कोई बात नहीं। And this sparkling thing is not a gold. हर चमकती हुई चीज सोना है। अब idiom क्या है सर? Sophie, it is translation. हाँ तुम बोल दो वे वाला बोल दो। All that glitters is not gold. हर चमकने वाली चीज सोना है। A little knowledge is dangerous. अल्प ज्ञान खतरनाक होता है। You have spoken out of my mouth. तुमने मेरे मुंह से अब तुम एक मुहावरा उसके मुंह से बोलवा दो, कोई सा भी धीरे धीरे बोलना ताकि वो रिपीट करे। Looking London. Looking like कोई दूसरा सरल सा बोलवा दो ना। नहीं भूल गया सर। Talking Tokyo. Talking to me. एक साथ फिर से बोलो। Looking London. Talking Tokyo. Looking London, talking to कहीं पर लगाए कहीं पर निशान। कहीं पर लगाए कहीं पर लगाए कहीं पर लगाए कहीं पर निशान। तुमने ध्यान दिया
प्रियांश की हमने प्रणय से ही क्यों बोला उसकी मदद करने की? यहाँ पे एक गाने के बोल हैं। हम गानों को केवल गाने के रूप में लेते हैं, लेकिन दोस्तों कभी कभी गाने में एक्चुअली वो कवि हृदय से निकलने वाली बहुत कुछ अच्छी भावनाएं होती हैं, उसमें काफी कुछ छिपा रहता है। तो यहाँ पे एक गाने के बोल लिखे हुए हैं कि तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुमको अपने आप ही सहारा मिल जाए। अब एक प्रैक्टिकल चीज बताते तुम लोग। मान लो अभी हमें गर्मी लग रही है, तो हम क्या करेंगे? या तो पंखा चलाएंगे या अपनी जैकेट को उतार देंगे। दो में से कोई एक कारण। अच्छा, पंखा इसलिए नहीं चलाएंगे कि फिर रिकॉर्डिंग में उसमें आवाज जाएगी, इसलिए हम जैकेट उतार देंगे तो गर्मी से हमें राहत मिल जाएगी। वो ब्लड प्रेशर के कारण होता है कभी कभी। हालांकि इस एज में तो वो उतना परेशान नहीं करता है, बड़े बूढ़ों को बहुत परेशान करता है। अचानक उनको ठंड लगने लगती है, अचानक गर्मी, तो ब्लड प्रेशर के कारण होता है। और ये संकेत किसके लिए दिया था, आप समझे? नहीं। हाँ, तो मास्क के कारण नहीं। चलिए, तो तुम अपना सेंटेंस सुधार लो या फिर आगे बढ़ाते हैं? नेक्स्ट। My grandmother is not able to walk for the temple. That is what I will. No, my grandmother is not able to walk for the temple for the Gyaras Pujan. That is why I will go to the temple and go to the temple for the Gyaras Pujan. मेरी दादी मेरी दादी चलने के काबिल नहीं है मंदिर तक ग्यारस के पूजन के लिए, इसलिए मैं जा रही हूँ ग्यारस। ये जो प्रॉब्लम आई हर्षल, ये हमारी हिंदी की समस्या है। हम हिंदी के शब्दों के क्रम में गड़बड़ा जाते हैं, तो इस पे भी तुम्हें ध्यान देना। इसके लिए हमें अपने मन से कुछ शब्द रखना पड़ेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। जैसे मेरी दादी ग्यारस पूजन के लिए मंदिर तक जाने की स्थिति में नहीं, इसलिए मैं जा रही हूँ। ये ज्यादा अच्छा लगेगा। हिंदी के क्रम रखने में उनको दिक्कत महसूस होगी, लेकिन सेंटेंस अच्छा है। नेक्स्ट। I am done, that's why I can go. मेरा हो गया सीन है। ये इन्होंने कल भी सेंटेंस बनाया था सेम, और अच्छा था। एक इंटरेक्टिव लिया इन्होंने, आई एम डन, और उसके साथ कैन चैप्टर जोड़ दिया, तो जिससे अगर जिसको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है वो इस तरह का प्रयोग कर ले। हाँ, I am done, that's why I can go. मेरा हो गया है, इसलिए मैं जा सकता हूँ। दोस्तों थोड़ा सा और स्पीच पिच ऑफ वॉइस को बढ़ा दे रिकॉर्डिंग के चलते। I am done, that's why I can go. मेरा हो गया है, इसीलिए मैं जा सकता हूँ। हरिशन, तुमने कल एक अच्छा वाक्य बनाया था बेटा, बोल दो। Father cannot car driving. That's why I
कल हमने इस पे ताली बजवाई थी, तो मैं टॉफी भी दी थी, लेकिन आज हम इसके ग्रामर सुधारते हैं, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट रखो, तुमने जो भी रखा उसी को बोलना है, बस इसमें रख के बोलना। अच्छा, यहाँ पे एक शब्द और लगाना होगा, किसके फादर। हम अपने कैमरे को टर्न कर लेते हैं ताकि दिखाई दे। माय फादर, है ना। अब ये क्या लिखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब का हिंदी जानते हो क्या? सहायक क्रिया लगा हुआ है। जो तुमने रखी है वही सहायक क्रिया ऑलरेडी रखी है तुमने, यू हैव ऑलरेडी पुट। अच्छा, तुम नेगेटिव बना रहे हो, तो अपन यहाँ से बनाते हैं, ये लिखा है, फिर से बोलो। हाँ, नहीं, यहाँ पे एक ही चीज है। हाँ, और फिर ये बाद में। हाँ, हाँ। अब ये क्या लिखा है बेटा? हाँ, वर्ब आज तुमने बाहर 2 वर्ब लिखी, हमने लिखवा दी थी, तुम समय पे आ गए थे, बल्कि समय से पूर्व आ गए थे। तो जो मूल वर्ब है यानी क्रिया है वो रखो। क्रिया कौन सी हो रही तुम्हें वाक्य में? नहीं, अब तुमने बाहर कहीं ऐसा कुछ लिखा हुआ देखा जो तुम बोल रहे हो? कोई बात नहीं, अभी तुम्हें नहीं क्लियर हो रहा है, प्रेशर में हो, आराम से दूसरा सेंटेंस सुनो। I am not able to repair tubelight. Then my father shows me how to repair, and then he said, "That's why father is always be a father." मैं ट्यूबलाइट यूज कर पाया, पापा ने मेरे को दिखाया ट्यूबलाइट ऐसे सुधारते हैं, फिर हमने बोला, इसलिए बाप बाप बोलता है। तुमने ध्यान दिया इन्होंने जब कैन का सेंटेंस बनाया, अपना कैन का सेंटेंस रिपीट करना बिल्कुल स्लो हो। आई एम नहीं, केवल कैन वाली। कैन वाला सर अभी भी बना है। हाँ, अच्छा ठीक है, तुम्हारा सेंटेंस थोड़ा बड़ा हो गया, यहाँ देख, तुम ध्यान से सुनना। I cannot, हाँ सर याद है। I cannot able to repair. अब यहाँ गड़बड़ी होगी, चलने देते हैं। Be I know. Yesterday I was not complete my work. That's why today I am doing. कल मैं अपना काम कंप्लीट नहीं कर पाई थी, इसलिए आज मैं कर रही हूँ। Abhishek and Shivam fighting. That's why my friend is crying. अभिषेक और शिवम लड़ रहे थे, इसलिए मेरा फ्रेंड रो रहा है। Sorry. तुम लोग को एक इंटरेक्टिव सेंटेंस दिया है दोस्तों, इट इज नॉट वर्किंग। Yes, sir. दोस्त क्यों रो रहा है भाई? एक सेंटेंस हम बोल के बताएं दोस्त। आज मम्मी ने दाल में हींग का बघार नहीं लगाया, इसलिए पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई। कैसा लग रहा है? It is not working. इट इज नॉट वर्किंग। अब दाल में बघार से और पेट्रोल की कीमत का क्या लेना देना
है ना? तो सेंटेंस एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा। इट इज नॉट, ये कोई जम नहीं रहा। I have done my homework. That's why I wanna go with you. वादा दिया है तुम लोग को, Yes, sir. तो यूज नहीं करना, घुर जाएगा। और एक बरनी लेना और उसमें हाँ ये सारी चीजें डाल के सेज छाप कड़वा तेल आता है, राई का तेल, तो उसको डालना और बरनी के ऊपर कपड़ा बांध के बीच बीच में धूप में रखना, धूप दिखाने के लिए मस्त अचार बनेगा। अब समझे आज हमने कल वाले राउंड को क्यों रिपीट कर रहे हैं? क्योंकि हमने ऐसी बहुत सारी चीजें दी हैं जिसकी कहीं हेडिंग नहीं है, लेकिन मौखिक रूप से तुम्हारी जुबान पे रखवाई है, और वही हम चाह रहे थे बाहर आ जाए। तो कैन यू पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर ये चीज इनको सिखाई है बेटा, बहुत खूबसूरती से सिखाई है, और 2-2 3-3 राउंड खिलवाए। ये अमेरिकन स्लैंग कहलाता है, वाना। जरा रिपीट करवाना सबसे धीरे। I have done my homework. That's why I wanna go with you. मेरा कार्य हो गया, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। बोलो भारत माता की जय। So this topic goes to Priyanka Soni, Yes. because there are 2 Priyankas here. Thank you. You are welcome. अब इन्होंने एक ऐसा चैप्टर रखा है जो हमने आपको नहीं सिखाया है, तो जरूरी नहीं है कि जब हम सिखाएं तभी आप सीखिए। आपने सुना उनके मुंह से, और मजे की बात है हम उस चैप्टर का रोज प्रयोग करते हैं जब हम कोई चीज मिटाने से। हाँ, इस चैप्टर का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो बच्चों 2 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, एक सुन के ही सीख लेते हैं और दूसरा लिखने के बाद ही सीखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये जो प्रश्न किया बहुत अच्छा प्रश्न किया, लेकिन इसका उत्तर अभी हम नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? कारण सुनो, क्योंकि अभी हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको नहीं दिया। अभी हम उसको कैन का सेंटेंस इसलिए सुधरवा रहे थे क्योंकि कैन हमने दे दिया। तो जब हम प्रेजेंट परफेक्ट दे देंगे तब हम प्रेजेंट परफेक्ट जानते हैं, जब तक नहीं देंगे तब तक हम नहीं जानते। वो जानती है, उसने यूज कर लिया, तुम उसको सुन के सीख सकती हो तो गुड, नहीं सीख सकते हो तो वेरी गुड। लेकिन टेंशन दोनों में नहीं है, क्योंकि हम तो समय आने पर देंगे ही। सुन के सीख लो, यूज करने लग जाओ, दैट्स ऑल। जैसे कल हरिश्चंद्र के सेंटेंस बनाने पर हमें काफी आश्चर्य हुआ, तुम्हें भी हुआ होगा और अच्छा भी लगा। उसका मात्र दूसरा दिन था कल, और दैट्स वाई आसान नहीं होता, लेकिन उसने सेंटेंस बनाया, उसने पूरा गलत बनाया। अभी भी वो गलत बोल रहा है, कैन में आईएनजी लगा रहा है, हम भी जानते हैं, तुम भी जानते, कैन में आईएनजी कभी नहीं लगता, लेकिन वो लगा रहा है। लेकिन बात यहाँ पे ये नहीं, उसने जो हिम्मत की, जो तुम्हें पहले दिन से करना चाहिए या दूसरे, वो उसने कर लिया। ये महत्वपूर्ण है दोस्त, इस क्लास में कम से कम ये महत्वपूर्ण है कि एक मुहावरा सुना है, हिम्मत मर्दा खुदा। तो वो तो आपको करना होगा, मतलब एक कदम तो आपको बढ़ाना होगा। फिर मैं हूं ना, चलो आगे बढ़ते हैं।
लेकिन खुशी हुई कि वाना निकल के बाहर आ गया। और देखते हैं क्या क्या आपको मिला है। सर गाना सही बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं। Yesterday my brother's marriage, that's why I wanna new dress. यस्टरडे बोल रही थी। Sorry tomorrow. ये की बात बहुत होती है। ये गलती बहुत होती है दोस्तों यार। यस्टरडे निकल गया। हाँ सर tomorrow। कल मेरे भाई की शादी है, इसलिए मैं एक नई आउटफिट वेरी नाइस। अब रिपीट करवा दो। tomorrow my brother's marriage. That's why I wanna new outfit. कल मेरे भाई की शादी है, इसीलिए मैं नए कपड़े चाहती हूँ। पर सर थोड़ा सा मिस है। एक शब्द हम लगवा देते हैं। दूसरे वाले sentence। दो में से कोई एक वर्ब रख सकती हो। एक तो कॉमन है बाय, buy new outfit। और एक थोड़ा स्टैंडर्ड की रखवा देते जो इंग्लिश मीडियम वाले ही रखते हैं। है ठीक है। अब मैं बोल रही tomorrow my brother's marriage, that's why I have have new outfit। बच्चों आउटफिट में हमेशा एस लगाना, ये बहुवचन के शब्द। My cycle was punctured, that's why we had to come to see coaching from scooty। फ्रॉम स्कूटी इसमें क्यों रखा मालूम बच्चों? क्योंकि आपको 27 साल से के लिए फ्रॉम सिखा दिया गया, जबकि बहुत आसान है। किसी भी वाहन के साथ वही प्रीपोजिशन हमेशा लगेगा। और हम हिंदी की बातचीत के दौरान उस प्रीपोजिशन का मतलब जो इंग्लिश कभी भी नहीं जानता वो भी प्रयोग कर लेता है। जैसे हम एक उदाहरण के रूप में काय से आए? अरे बाय कार आए। काय बाय बस काय नहीं आए? अरे बाय ट्रेन आ जाने रहो तुम्हें तो। कभी हमने देखा है, हर बार हम रिकॉर्ड तो नहीं कर पाते, अनपढ़ लोगों के मुंह से बिल्कुल सही प्रपोजिशन निकलते हमने देखा। हाँ बस अगर आप इस मानसिकता से जल्दी छुटकारा नहीं पाएंगे तो आपकी वो लग जाएगी, क्या बोलते हैं। हमने आपको एक इंटरेक्टिव दिया है, इट सक्स नहीं दिया। चलिए आज देते हैं, मजा आएगा आपको जब इनको दिया इंटरेक्टिव। ये मत करना कभी हर्षद, ये कभी मत करना। प्रीपोजिशन का हिंदी अनुवाद कभी नहीं करना। तुम लोग को एक उदाहरण दिया था ना, याद है? Yes, sir, मुझे गर्व है, मुझे तुम पर गर्व है। हाँ क्या है? I am proud of you। हिंदी मीनिंग के हिसाब से वहाँ ऑन ही होना चाहिए, ऊपर। हाँ मुझे तुम पर गर्व है। तो अगर ये सेंटेंस फेमस नहीं होता तो पर देखते ही साथ तुम लोग ऑन लगाने के लिए मरे जाते। अपॉन लगा दो सेंटेंस पे या ओवर लगा देते, तीन में से कोई एक लगाते, ऑन अपॉन या ओवर। आई एम प्राउड ऑन यू। प्रियंका फिर वो दूसरा बताया था तुम्हें याद है? धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक। Smoking is bad.
अपन ने निकाल के भी देखा था कि Yes, प्रीवियस है। देखो वो फॉर लग गया। हाँ नहीं तो सर टू है तो मेरे को मालूम है, लेकिन आपने फॉर है के लिए बताया। हाँ, तो अपने को क्या मिला था उसमें, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू है। टू ही लगा है भाई। और हिंदी में क्या है, जुल्फान से ऐसे जान लगा रहे। के लिए। अब हिंदी में के लिए निकल रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम लिख ले टू मतलब के लिए, yes. ये गलत तरीका है। प्रीपोजिशन को कभी हिंदी ना करें, ये हमेशा प्राउड के साथ हमेशा ऑफ ही लगेगा। और प्रीपोजिशन मालूम कब लगता है, जब ऑब्जेक्ट होता है। और प्रीपोजिशन का हिंदी होता है, मतलब हिंदी नहीं सरल, प्री यानी पहले, पोजीशन यानी जगह, जिसकी जगह ऑब्जेक्ट से ठीक पहले। प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। जैसे एक बड़ा फेमस प्रीपोजिशन तुम लोगों से पूछते हैं, पहले मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, आई एम वेटिंग, क्या मतलब है? मैं इंतजार कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, यही लगेगा हमेशा, हमेशा यही लगेगा। कौन सा? वेट के साथ हमेशा फॉर ही लगेगा। और ये रटने की जरूरत नहीं है ना, घोटने की जरूरत, वो अपने आप आएगा, आई एम वेटिंग फॉर यू। लेकिन हिंदी होगा मैं तुम्हारा, ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा हूँ, वो तो गलत तरीका, इट्स रॉन्ग प्रोसेस। नेक्स्ट, हाँ कंप्लीट। My cycle was punctured, that's why we had to come to coaching by scooty. मेरी साइकिल पंचर हो गई थी, इसलिए हमें स्कूटी से कोचिंग आना पड़ा। From where do you come? I'm come from Chirital. Okay, next. Whenever music was played, that's why my friends wanna crazy to dance. जब कभी भी म्यूजिक बनता है मेरी फ्रेंड पागल हो जाती है डांस से। ये बहुत अच्छी चीज हुई है आज बच्चों, आप हमें याद दिलाइएगा। इसने एक बहुत खूबसूरत शब्द यूज किया है जो आपकी इंग्लिश को अट्रैक्टिव बनाता है, whenever। इस तरह के करीब 33 या 34 शब्द हमारे पास मौजूद है, उसकी एक पूरी फहरिस्त है। फहरिस्त उर्दू का शब्द है, फहरिस्त मतलब लिस्ट। आप हमें कल याद दिलाइएगा, हम उसको आपको या तो लिखवा देंगे या मैडम से पूछेंगे, अगर उन्होंने उसका वो बना लिया होगा पूरा पीडीएफ फाइल जो भी है शेयर करवा देंगे। करीब 34 या 35 शब्द हमें एग्जैक्टली याद नहीं है, वो इतने खूबसूरत शब्द हैं। और ये हम तभी देते हैं जब किसी भी बैच में कोई बच्चा उसका प्रयोग करता है तो हमें रिमाइंड हो जाता है। बहुत खूबसूरत लगते हैं ये सब, whenever, whatever, wherever, however, बहुत सारे हैं। ठीक है, गुड। तुमने whenever का यूज किया, बहुत अच्छा किया। बाकी सेंटेंस जैसा है सबका सही है कि गलत? अब देखो बेटा, कल जो हम बात बोल रहे थे आज हम कैसे बोलते हैं, तुम बाहर के चैप्टर में जाओगे तो हम बहुत मदद नहीं करेंगे, तुम केवल उतने ही चैप्टर यूज करो जितने हमने दिए हैं तो हम मदद कर देंगे। तुम्हारा हिंदी क्या है? हिंदी गलत। नहीं, हिंदी वाक्य क्या है पहले हमें ये बताओ। जब कभी भी म्यूजिक बजता है तो इसलिए मेरी फ्रेंड पागल हो जाती है। इसलिए उसमें फिट नहीं है।
tell my friends to नहीं, वो तुम जबरदस्ती तोड़ मरोड़ के बनाओगे बन तो जाएगा, मजा नहीं आएगा। वो सेंटेंस अपने आप में बिना इसके पूरा है। जब भी म्यूजिक बजता है मेरी फ्रेंड पागल हो जाती है, उसमें दैट्स व्हाई कहीं आ ही नहीं रहा, और हम बता दे रहे हैं, बना दे रहे हैं सही करके, लेकिन ये लास्ट चैप्टर का, लास्ट चैप्टर यानी आपकी एंडिंग जो होगी बच्चों पैसिव वॉइस में जाके। हाथ उठाओ, ये चैप्टर का नाम किस किसने सुना है स्कूल में? थैंक यू। पैसिव वॉइस, इसको लेकर तुम्हें डराया जाता है, लेकिन इस क्लास में बिल्कुल मत डरना, एकदम बिल्कुल पानी की तरह हो, आपको बहुत आसान है। सेंटेंस को हमारे साथ बोल दो, ये पैसिव वॉइस में बनेगा। Whenever music is played, my friend goes crazy. सेंटेंस में खूबसूरती आ रही है। जब भी संगीत बजता है मेरी दोस्त पगला जाती है। नेक्स्ट, I am pink. That's why I should hang out. मैं मजे में हूँ, इसलिए बाहर जाकर मौज करना चाहता हूँ, करता हूँ, बाहर जाकर मौज करना चाहिए। तो हिंदी में एक शब्द और बदलेगा। लेकिन एक बात अच्छी कि तुमने शुड का प्रयोग किया। कल किसी ने शुड का प्रयोग किया था? चलो, शुड भी बाहर आ गया। बोलो भारत माता की जय। और देखते हैं क्या क्या याद आता है। तुमने 2 गलतियां की। फिर से अपना सेंटेंस बोलो, तुम्हें सुनना क्या है। I am pink. आई एम पिंक कैसा लग रहा है? मैं गुलाबी हूँ। सर मेरे को इसे इंटरेक्टिव से बनाया है, मैं मजे वाला बोल रही हूँ। अरे तो इंटरेक्टिव तो सही तो बोलो। I am pink. That's why I should hang out. इंग्लिश इज करेक्ट। मैं मजे में हूँ, इसलिए बाहर जाकर मौज मस्ती, मुझे बाहर जाकर मौज मस्ती करना चाहिए। हम बहुत देर से मुझे शब्द सुनने के लिए तरस रहे थे। Now this is correct. एक बार बोल दो दोस्त, तुम्हारे मुंह से भी निकलेगा। I am in pink. That's why I should hang out. मैं मस्ती में हूँ, इसलिए मुझे हैंग आउट करना चाहिए। तुम्हारा सेंटेंस जो है इतनी देर में तुमने सुन लिया होगा कि कैन के साथ क्रिया का कौन सा रूप प्रयोग होता है। नहीं जानते और ध्यान से सुनिए। और रोज सेंटेंस तो बन ही रहे, आज भी बनाए होंगे, तुमने भी बनाया। दोस्तों कल क्रिया करना कि इन्वर्टेड बनाने को बोला है हमने, 2-3 दिन इन्वर्टेड बनाया, आज बनाए थे अलग अलग सब्जेक्ट से। कल क्या करना, जो भी वर्ब तुम्हें मिलेगी एक एक करके सबको यहाँ आना है। तो जो भी कल आएगा वो वर्ब डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो तुम जो भी सेंटेंस बनाओ यू सब्जेक्ट से बना लेना और उधर पूछ लेना, क्वेश्चन आंसर सब लोग यू रखना। तो सामने वाला आंसर दे देगा, तो वो भी खाली नहीं बैठेगा, एक बार में 2 लोग व्यस्त रहेंगे, पूरा राउंड चला लेगा। तुम वहां पूछना, वो यहाँ पूछेंगे, वर्ब सबको जो अलग अलग मिले उसी से बनाना, बस सब्जेक्ट यू रखना। तो उसका अभ्यास हो जाएगा, उसको इन्वर्टेड का प्रश्न उत्तर का। Me and my friend, we both went to the mall
and he started buying. He started buying, and he started buying the clothes. When we had to pay the amount, the credit limit is uh, up. That's why I say cut your food according to your size. According to you. I was buying a person. Cloth. Yellow. Cut your food according to your cloth. मैं और मेरा दोस्त दोनों मॉल गए कपड़े खरीदने के लिए। जब पैसे देने की बारी आई तो क्रेडिट ने बोल दिया मतलब क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट खत्म हो चुकी थी, इसलिए मैंने उससे बोला उतने ही पैर फैलाने चाहिए जितनी चाह। एक छोटी सी चीज दोस्तों फिर से बता देते हैं। अगर पहला वाक्य भूतकाल में होगा तो हर वाक्य को भूतकाल में होना होगा, ये सामान्य नियम है। तो तुम्हारे बहुत सारे वाक्य भूतकाल में नहीं थे। नेक्स्ट। Tomorrow I will busy. That's why today I will have to complete my work. कल मैं व्यस्त रहूंगी, इसलिए मुझे अपना कार्य आज कंप्लीट करना होगा। वेरी नाइस। विल हैव टू का प्रयोग हुआ। छोटी मोटी गलतियां हैं, देयर आर सम लिटिल मिस्टेक्स बट इट विल बी। विल हैव टू प्रयोग करने के लिए आपको रामलीला समिति धन्यवाद देती है। नेक्स्ट। My car is one. That's why my mother is shout. मेरी कार जल गई है, इसलिए मेरी मम्मी चिल्ला रही है। कार जला दी तो जल गई। कार कैसे जला दी? जल गई। सर हमारे ट्रांसफार्मर के नीचे कार खड़ी हुई है ना, जल गई। बीमा करो चला देंगे। तुम्हें थोड़ी सी प्रैक्टिकल अप्रोच करना चाहिए। ये अप्रोच का एक और प्रयोग, इसकी अप्रोच प्रैक्टिकल नहीं। और ये चैप्टर को भी फॉलो नहीं करता, इज नॉट फॉलोइंग द चैप्टर्स, बिल्कुल अपने मन से। अब उसने जो सेंटेंस बनाया प्रियांश ने, उसको पास्ट टेंस आता है हल्का सा, इसलिए उसने पास्ट टेंस का प्रयोग किया। तुम्हें नहीं आता है तो तुम मत करो। हम फिर से कहेंगे कि जितने चैप्टर हमने अभी तक दिए उसी में से एक इस तरफ रखो और एक इस तरफ। कल एक सबसे सरल सेंटेंस बना के बताया था हमने, याद है? नहीं, तुम्ही में से किसी का कॉपी किया था हमने। I can teach English, that's why I am teaching. मैं इंग्लिश सिखा सकता हूँ इसलिए मैं सिखा रहा हूँ। और किसी ने हैव टू में दो सेंटेंस सेम टू सेम बनाए कि इसने बनाए, वो हमें सही कहा। दोनों तरफ हैव टू आए। करना है तो करना। My hair is too much oily. That's why I wash my hair. I wash my hair. मेरे बाल बहुत ज्यादा ऑयली। सॉरी सर। मेरे बाल बहुत ज्यादा ऑयली हो गए थे, इसीलिए मुझे अपने बाल धोना पड़ा।
That's why अपना वाला चैप्टर के बेटे तुमने सिखाया, तुम भी चीज में एब्सेंट हो जाते हो तो हो सकता है उस दिन तुम ना आए, लेकिन अभी किसी ने यूज किया। चलो नेक्स्ट। My Activa is punctured, that's why I am not conscious. मेरी Activa पंचर है इसलिए मैं कोचिंग नहीं नहीं आई, ये पास सिंपल टेंस होता है जो कि हमने नहीं सीखा है। I can make my project very neat and clean and beautiful. That's why my friend told me, you make my project also. मैंने अपना प्रोजेक्ट बनाया बहुत अच्छी साफ सफाई और खूबसूरती से, इसलिए मेरे फ्रेंड ने कहा मेरा प्रोजेक्ट बना। What is the spelling of neat? Neat and clean. Spelling of neat and clean should be N-E-A-T and clean C-L-E-A. पूरे शब्द का अर्थ होता है साफ सफाई, साफ neat and clean. I can make my project very neat and clean and beautiful. That's why my friend told me, you make my project also. मैंने अपना प्रोजेक्ट साफ सुथरा और खूबसूरत बनाया, इसलिए मेरे फ्रेंड ने मुझसे कहा तुम मेरा भी बना दो। तुमने आखिर के जो सेंटेंस यूज किए थे कौन से चैप्टर का? तो मेरा भी बना, कोई बताएगा? प्रेजेंट शायद ये चैप्टर तुम लोग को ऑनलाइन मिल जाए, ग्रुप में मिला है। लेकिन अच्छा है सुन, सब चैप्टर कौन सा? वही तो हमारा जैसे अभी इसमें जो बोला वही उसी चैप्टर का। इसको नाम पता है, इसका मतलब मिल चुका है। इंटरेक्टिव आपके एनवायरनमेंट तब बना सब वो एक बार मैंने एक सेंटेंस बनाया था तब बता था। चैप्टर नहीं मिल रहा है ना, आपने बस ऐसे बोल हाँ कि ये ऑर्डर रिक्वेस्ट होते हैं इनके, और आपने बोला था चैप्टर देंगे। नहीं History repeats itself. That's why I should repeat history. इतिहास खुद को दोहराता है, इसीलिए मुझे इतिहास को दोहराना चाहिए।
तुम्हारा प्रभाव दिखाई देगा। इसलिए मुझे तुम्हारा बनाना पड़ा। जो भी बनाना है। My brother cannot dream Indian Army join. That's why my dream Indian Army join. मेरे भाई का सपना है इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का, इसलिए मेरा भी सपना है इंडियन आर्मी ज्वाइन करना। अच्छा प्रयास किया। तुम अभी शब्दों का क्रम सही नहीं रख पाते हो। तुमने उस वीडियो को देखा अच्छे से? सब्जेक्ट वगैरह दिया है जिसमें हेल्पिंग वर्ड, देखिए उसको क्रम से जमाना। तुम्हें ये कमी है बाकी तुम्हारे पास शब्दों की कमी नहीं है, उसको तुम सही क्रम में नहीं रखा। तुम ठीक वैसे रखते हो जैसे वो हिंदी में आते, और तुम्हें दूसरा या तीसरा दिन है आज, है ना, तुमने नीचे गलत सेंटेंस लिखा देखा है यहाँ सामने। तुम ऐसा करते हो, और ऐसा अधिकतर ये सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं जो इंग्लिश सीखने आते हैं। सबसे पहले देखा मैं तो रख दिया वाक्य से आया, फिर देखा जा तो रख दिया गो उठा, फिर देखा रहा तो लगा दिया आई, फिर देखा हूँ तो लगा दिया एम, लुट गई आई गोइंग एम। हो गया गलत, क्योंकि हमने उसी क्रम से जमा दिया जैसा जैसा हिंदी। जबकि इस सेंटेंस को बनाने के लिए अगर हम इसकी मदद लें तो ये सेंटेंस सही हो जाए। आई एम गोइंग, सब्जेक्ट लो कर्ता, फिर सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब, फिर मुख्य वर्ब, और अगर उसमें आएंगे लगता है तो लगाओ, नहीं लगता है तो ये सेंटेंस प्रैक्टिकल है। I was big mistake, that's why I am feeling guilty. इसका हिंदी सुन लो बेटा, मैं बहुत बड़ी गलती थी। I was big mistake। अब तुम लोग यही तो कर रहे हो, तुम लोग को जो नहीं मिला है तुम उसमें जाओ। हम बार बार तुमसे ये बोल रहे हैं जो मिला है उसमें। हम एक छोटा सा सेंटेंस बोल के चले जाते, तुम लोग उसको रिपीट करना है। I can deliver speech. I can deliver speech. That's why I wanna deliver speech. That's why I want to. अब हमने कैन लिया एक तरफ और एक तरफ वांट। मैं स्पीच दे सकता हूँ इसलिए मैं स्पीच देना चाहता हूँ। जरा एक बार बोलो देखिए। I can deliver speech, that's why I wanna speech deliver. टाइम हो गया बहन, प्रोजेक्ट ही नहीं मिला 2 बार से। कंप्लीट द प्रोसेस। मैं स्पीच दे सकता हूँ, मैं स्पीच दे सकती हूँ, इसलिए मैं स्पीच दे रही हूँ। सॉरी, चलो तुम बोलो। मैं स्पीच देना चाहती हूँ। I can deliver speech, that's why I wanna deliver speech. मैं स्पीच दे सकती हूँ इसलिए मैं स्पीच देना चाहती हूँ। हिंदी इंग्लिश। I can deliver speech, that's why I wanna deliver speech. I can deliver speech, that's why I wanna deliver speech. मैं स्पीच दे सकती हूँ इसलिए मैं स्पीच देना चाहती हूँ। I can deliver speech, that's why I wanna